बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वक्त जो है मैं बालू इसीलिए बना हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो सर्दी में आपने खुद को कवर रखना है। जो लोग भी यूके में हैं, इवन क्या पाकिस्तान में भी काफ़ी सर्दी है, पंजाब साइड पे, तो जितना बच सके बचें। यहाँ की सर्दी बहुत ख़तरनाक होती है लेकिन मज़े की भी होती है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है, मैं आपको अपनी स्टोरी याद बताऊंगा और अपना जो एक्सपीरियंस है और अपना एक कह सकते हैं ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूंगा यूके के बारे में। मैं यूके क्यों आया, किस लिए आया, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैंने आगे क्या सोचा हुआ है, मुझे यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज उस बारे में बात करेंगे। फिर आप लोग अपनी राय जो है वो भी मुझे दीजिएगा। जो लोग आ चुके हैं कि उनको कैसा लगा और जो आने वाले हैं वो क्या सोच के आ रहे हैं, उनके माइंड में क्या है। तो आप लोग मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो हर एक को अपना ओपिनियन जो है हर एक का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होता है। तो आप ज़रूर अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो पूरी देखने के बाद। सो वीडियो को प्लीज़ आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं यूके आया क्यों। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं यूके क्यों आया। मेरी डिग्री बैचलर्स की कंप्लीट हुई इन जून 2021 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। तो वाइल्ड डूइंग माय बैचलर्स मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे मास्टर्स करना ही करना है। मास्टर्स तो मुझे अपना करना ही करना था, चाहे वो मैं पाकिस्तान से करता या कहीं से भी करता। तो डिग्री करते वक्त जो है मेरा यही प्लान था कि जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म होगी तो मैं साथ ही पाकिस्तान की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा और वहाँ से अपना मास्टर्स जो है वो कर लूँगा। दैट वाज माय प्लान। कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर जाएंगे या बाहर से करेंगे। हाँ, ये चीज़ थी कि बाहर अगर करनी है तो अगर बाहर से अगर मास्टर्स करना है तो स्कॉलरशिप पे ही करेंगे, तो पैसे लगा के नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह को जो मंजूर होता है होता वही है। तो फिर मैं और मेरा दोस्त जो है अली, हम लोगों ने फिर जो है एक दिन हम भी रैंडमली बैठे हुए थे, तो ही सेड के क्यों ना, तो एक दिन हम रैंडमली बैठे हुए थे तो ही सेड के व्हाई नॉट के हम जो है क्यों ना बाहर यूके अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूके के वीज़े जो है वो काफ़ी अच्छी रेशो थी, लग भी रहे थे। तो हम जो है बाहर से जो है एमफिल करते हैं। सो आई सेड के ओके ठीक है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यही मेन रीज़न थी मेरी यूके में आने की। ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड में था कि यूके ही जाना है। हमारे माइंड में 2-3 ऑप्शंस थे। ऑब्वियसली जितने भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वो सारे आपके माइंड में होते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न एट दी एंड जो है यूके ही हमारे जो है हमें ज़्यादा बेहतर लगा अप्लाई करने के लिए। तो हमने जो है अप्लाई कर दिया और मैं जो हूँ यूके पहुँच गया। अब यहाँ पे जब मैं आ गया, सो इनिशियली तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा, तो बहुत मुश्किल लगा यहाँ पे सरवाइव करना। और लिटरली मैं बताऊँ, व्हेन आई लैंडेड हियर, लिटरली दूसरे दिन जो है मेरे माइंड में यही था कि मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं वापस जा रहा हूँ फॉर समहाउ। लेकिन ऐसा ऑब्वियसली नहीं होता। आप जब एक जगह आ जाते हो, इतना आपने पैसा लगाया होता है, इतनी चीज़ें हैं जो आपको आप पीछे मतलब इन्वेस्टमेंट करके आते हो, फिर अगर वो सब छोड़ दो तो डेफिनेटली वो वर्थ नहीं कर रहा होता। तो खैर वो किसी ना किसी तरह सरवाइव हो गया और हम रहना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, यूज़ टू हो गए हम। तो ये रीज़न थी मेरी यूके आने की। अब बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जिनके माइंड में ये होता है कि उनके माइंड में सिर्फ यही होता है कि पैसा कमाना है। डेफिनेटली यार, पैसा ज़रूरी है कमाना यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। आप उसके बगैर यहाँ पे एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन पैसे को ही अपना ज़िंदगी का मकसद बना लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखा है, बेचारे 12-12 14-14 घंटे गधों की तरह काम कर रहे हैं और घर आते हैं सिर्फ सोने के लिए। लिटरली उनकी कोई लाइफ नहीं है, सिर्फ गधों की तरह काम कर रहे हैं। मे बी उनको फैमिली प्रेशर है या क्या है, लेकिन उनका बस मकसद है कि किसी तरह उनको सिर्फ
पैसे जो हैं वो मिल जाएं। सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप पैसा कमाओ, डेफिनेटली कमाओ, लेकिन खुदा का वास्ता है अपने आप को भी यहाँ पे टाइम दो। ये सब उन नए स्टूडेंट्स के लिए भी टिप है कि इतना पागल नहीं हो जाना, आपने खुद को भी टाइम देना है। ब्रेक लो, घूमो फिरो। इवन के जितने भी स्टूडेंट्स उन सब के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ से यूरोप जाने का। आप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको वीज़ा मिलता है, सेंचन वीज़ा जिसे कहते हैं, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हो। आप 5-6 माह काम करो, फिर 1-2 हफ्ते की ब्रेक लो, फिर काम करो, इस तरह से रहो, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आपका काम करने को दिल भी करता है। ये नहीं है कि आपने गधों की तरह काम किया, जो कि मैंने भी किया। मैंने 8 महीने काम किया और अपनी फ़ीस भी पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह। घर भी पैसे भेजे, जो कि मेन जो है स्टूडेंट्स का यही मोटिव होता है, घर पैसे भेजना, वो भी किया। और फिर जो है मैंने ब्रेक लिया और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने ब्रेक लिया। मुझे 1-1.5 महीना हो गया कि मैं जॉब नहीं कर रहा और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहा हूँ, ज़िंदा हूँ, ठीक है। तो आप कितनी सेविंग्स भी हो जाती हैं। और दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि जी जॉब नहीं मिलती, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और जॉब्स आपको मिल जाती हैं। हाँ, अगर बड़ी कोई आपकी अच्छी जॉब है, किसी कंपनी में लगे हुए हो, बहुत बड़ी कोई अच्छी पोस्ट पे लगे हो, देन आप उसको क्या कहते हैं, जॉब को लात ना मारें। लेकिन आपका क्या सीन होता है कि अगर आप एक और जॉब कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, किसी टेक अवे पे हो, या आप इस तरह की कोई जॉब कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक टाइम पे फेड अप हो जाते हो। आपके माइंड में एक दफ़ा ज़रूर आता ही आता है कि यार मैं इतना पढ़ा, मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतना कुछ किया है और ये सब करने के लिए मैंने किया है, वो चीज़ आपके माइंड में आती है ज़रूर। तो वो चीज़ मेरे माइंड में थी और अभी तक है। लेकिन वो फिर उससे आप बंदा जो है फेड अप हो जाता है। तो जब आपको लगे कि यू आर फेड अप और आपको नहीं कर रहा, तो मेरा मशवरा ये है कि छोड़ो, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, गो फॉर समथिंग एल्स। तो ये चीज़, सो वही चीज़ मैंने की। अब मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं रहूँगा परमानेंट या नहीं, खैर वो तो यार अल्लाह को मंजूर है कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दूसरा, टू बी ऑनेस्ट, आई एम दैट पर्सन कि जिसको यहाँ पे मुझे इतना खास मज़ा नहीं आया। मज़ा इन अ सेंस कि मुझे अपना घर बहुत याद आता है, मुझे अपने लोग बहुत याद आते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रहने का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा है, यहाँ पे आपको पैसा मिल जाएगा, वो कैसे भी मिल जाए, डेफिनेटली पैसा है यहाँ पे, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो फ्यूचर प्लान यही है कि यहाँ पे आप रहो, काम करो, ग्रो करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है, एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा नहीं कि नाउ आई एम डन, मैं मज़ीद यहाँ पे नहीं रह सकता, तो आप वापस चले जाओ। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं पैसा लगा के, 1-1.5 साल आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसमें आप काम करते हो, 2 साल आपका PSW होता है, उसमें आप काम करते हो, तो डेफिनेटली आप जब काम करते हो तो आपके पास इतने पैसे जमा हो ही जाते हैं कि वापस जाके आप अपना छोटा सा बिज़नेस या कुछ जो है वहाँ पे कर सको। सो ये चीज़ है जो कि यहाँ पे फ़ील होती है। तो मुझे जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है पर्सनली। सो माय फ्यूचर प्लान इज़ दिस सेम ही कि अपना PSW करेंगे। और जितने भी IT के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मेरा एक मशवरा ये है कि आप जो हो कोशिश करो कि कोई एक ऐसी रिमोट जॉब यहाँ पे अपनी सिक्योर कर लो ड्यूरिंग योर PSW। तो जब आप रिमोट जॉब सिक्योर कर लोगे तो वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा। आप अपने मुल्क में वापस जाके जो है, आप यहाँ नहीं भी रह रहे, आप अपने घर जाके काम करो, पैसे आपको पाउंड्स में मिल रहे हैं, सो वो एक बेनिफिट हो सकता है। तो ये एक मेरा एक स्टोरी थी कि मैं यहाँ पे कैसे आया, क्यों आया और अब आगे क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कहानी जो है वो थोड़ी सी बोरिंग भी लगी होगी, लेकिन बोरिंग लगी है तो लाइक करें, अगर नहीं लगी है तो फिर भी लाइक करें। तो आप अपना ओपिनियन दें कि आप क्या सोच के आ रहे हैं, आपके माइंड में क्या है, आपने क्या करना है। और
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अपना मुल्क छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा। और बाकी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया है ना, फॉलो करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।